कि रजब भट्ट को डिपोर्ट कर दिया गया, ये सरासर गलत है। कि रजब ना एक डिफरेंट है बंदा, वो डकी नहीं है कि घबरा जाएगा। रजब पे किसी ने शिकायत की, वीज़ा कैंसिल हो गया, उसको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। अब डिपोर्ट वाला बंदा बिजनेस क्लास पे आता है। अब जब पाकिस्तान आता है और वो डायरेक्ट उतरता है इस्लामाबाद और एक दिन की राहदारी जमानत लेता है। वालदा बड़ी खुश थी, तो मेरा ख्याल है कि किवान सुल्तान से रजब भट्ट की मुलाकात हो चुकी है। रजब ने कभी भी अपने अदारों से भागा नहीं है। उसने कहा है कि अदारे बुरे नहीं होते, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। अपनी बेगुनाही पेश करने आऊंगा, अगर मैं बेगुनाह होऊंगा तो अदालत मुझे सुरखरू कर देगी। सर, उसने 10 दिन की हिफाजती जमानत उसके पास है। रजब भट्ट के वालिद साहब बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वो मिस बहुत करते अपने बेटे को। नाज़रीन, रजब भट्ट कहाँ है? अब रजब भट्ट के साथ क्या होगा? रजब भट्ट के घर में क्या हो रहा है? और रजब भट्ट के दोस्त अब क्या कहते हैं? मेरे साथ हसन शहबाज साहब हैं, मीडिया पर्सन है, जिन्होंने रजब भट्ट के घर पे जाके रजब भट्ट का इंटरव्यू किया, रजब भट्ट के घर की कवरेज की। इनसे जानेंगे कि किन से इनकी मुलाकात हुई और अब क्या होगा। हसन शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया। आप रजब भट्ट के घर पे गए, रजब भट्ट का आपने इंटरव्यू किया, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या कह रहा था? सबसे पहले मैं आपके देखने वाले नाज़रीन को बता दूं कि सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बड़ी खबर चल रही है कि रजब भट्ट को डिपोर्ट कर दिया गया। जो पहली खबर आई थी कि रजब भट्ट को यूके से मुल्क बदर कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, ये सरासर गलत है। अगर आप आज उनका चैनल पे खोल के देखें, उनको डिपोर्ट नहीं किया गया। उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था और जो कि कैंसिल हुआ। उसकी मेन रीज़न ये थी कि जब फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तान में आया तो वहाँ पे पता चला कि इनके ऊपर FIRs हैं पाकिस्तान में। और ये बताने वाला एक कोई चाहने वाला ही होगा जिसने शिकायत की होगी, या कोई हेटर्स होगा जिसने शिकायत की होगी, ठीक है, या किसी को बहुत मोहब्बत होगी कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ जाए बस, और पुलिस इसको गिरफ्तार कर ले, हम इसको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं ना चाहने वाले। फिर अचानक नदीम नानी वाला उसको बताता है कि जी आपका वीज़ा कैंसिल हो गया। हालांकि उसकी वीज़े की जो मुद्दत थी ना, वो 27 तारीख तक थी। और आज क्या तारीख है जब हम इंटरव्यू कर रहे जा रहे हैं, और रजब आया 9 तारीख को। ये अचानक शॉकिंग न्यूज़ थी। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में पता लग गया कि रजब भट्ट अचानक पाकिस्तान आ रहा है। उसने पाकिस्तान आना था लेकिन 20 के बाद। और जब हमने इंटरव्यू किया, आप कह रहे हैं कल जब हम इंटरव्यू करने गए, रजब भट्ट की कंडीशन क्या थी? घबराया हुआ था, परेशान था? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मैं आपको मियाँ साहब बताऊँ कि रजब ना एक डिफरेंट है बंदा, वो डकी नहीं है कि घबरा जाएगा। परेशानी तो होती है हर इंसान को, लेकिन कई परेशानियां वो पीक पे ले जाते हैं, कई कंट्रोल में कर लेते हैं। यार नहीं, रजब ने ये कंट्रोल में की। जाहिर बात है, पूरे पाकिस्तान को पता है, जो जो उसको जानता है सबको पता है कि उसके खिलाफ 2 FIRs हैं, एक कराची में 295 और एक लाहौर में NCCIA बैटिंग ऐप्स की वजह, वो सबको पता है, जो कि डकी पे थी। अब रजब पे किसी ने शिकायत की, वीज़ा कैंसिल हो गया, उसको पाकिस्तान वापस आना पड़ा। अब डिपोर्ट वाला बंदा बिजनेस क्लास पे आता है नहीं और आता, इतने कह रहा है कि इज्जत के साथ मुझे उन्हें भेजा आया है। अब जब पाकिस्तान आता है और वो डायरेक्ट उतरता है इस्लामाबाद और एक दिन की राहदारी जमानत लेता है कि ठीक है कि मुझे कोई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार ना कर ले, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका पासपोर्ट कंट्रोल एग्जिट में नाम था, उसने एयरपोर्ट उतरना था, उस टाइम से गिरफ्तार होना था। उनके घर पे आपकी किन किन से मुलाकात हुई? उनसे मेरी घर पे जब मुलाकात हुई है, उनकी वालदा से मेरी मुलाकात हुई। फिर उनके वालदा ने क्या कहा, कोई बात हुई? वालदा बड़ी खुश थी। ठीक है, घर जब हम गए हैं आज से 2 दिन पहले मैं उनकी वालदा का इंटरव्यू किया, वो घर बड़ा सुनसान था। जाहिर बात है कि रजब के बगैर, और एक खौफ था कि क्या होना है, एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी, डक्की के हालात आपके सामने थे, और रजब पे भी वही FIR थी जो डक्की पे हैं, जो इल्ज़ाम डक्की पे थे वो भी। रजब की सिस्टर से भी मुलाकात हुई? नहीं, रजब की सिस्टर आई थी, उनसे सलाम तो आई, बातचीत कोई नहीं हुई। और रजब की बीवी जो है वो उसी घर में है या कहीं और है? जब हम गए हैं तो ये सवाल मैंने ही रजब से पूछा था कि ईमान भाभी और किवान, तो उन्होंने कहा था कि वो अभी अपनी नानों की तरफ है
और कोशिश करेंगे आ जाएं, लेकिन कल वो लाजमी आएंगी। तो ये चीज़ है। रजब अब क्या रजब के साथ होगा, वो क्या करेगा? रजब देखिए ना, रजब ने कभी भी अपने अदारों से भागा नहीं है। उसने कहा है कि अदारे बुरे नहीं होते, वहाँ के जो लोग होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। लेकिन ऐसे ही उसने कहा मुझे अपने अदारों पे पूरा भरोसा है, मुझे अपनी अदालतों में पूरा भरोसा है, मैं पेश होने आया हूँ, अपनी बेगुनाही पेश करने आया हूँ। अगर मैं बेगुनाह हूँगा तो अदालत मुझे सुरखरू कर देगी, अगर मैं गुनाहगार हूँगा, मैं गिल्टी हूँगा तो मुझे सजा मिलेगी। रजब अभी अपने उसी घर में रह रहा है रजब कल या वहाँ फरार है? नहीं नहीं, फरार कहाँ से मियाँ साहब, देखिए ना यही तो बात है कि आप लोग बहुत जल्दी कहते हैं फरार है। सर उसने 10 दिन की हिफाजती जमानत उसके पास है और अदालत ने कहा है कि अपना मुतलका अदालत में जाके पेश हो। ठीक है, एक उसका कराची में FIR है, उसने वहाँ पेश होना है, एक लाहौर में है। ठीक है, ये 10 दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको गिरफ्तारी से रोक दिया कि इसको कोई गिरफ्तार न करे। 24 घंटे की वो उसको मिली थी हिफाजती जमानत। अगले दिन फिर उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ, उसने 15 दिन की मांगी थी लेकिन 10 दिन की मिली। ठीक, अब इसके बाद आपने कहा ये फरार तो नहीं है, वो अपने मुल्क में आया, अपने घर में रह रहा है, अपने मुल्क में है, वो अपने मुल्क से प्यार करता है। ठीक है, उसकी फैन फॉलोइंग यहाँ पे है, जाहिर सी बात है। आपको पता है कि वो एक बाहर तो वो लोग जाते हैं जिन्हें पैसा कमाना हो। व्लॉग वगैरह करेगा, व्लॉग आज आ गया उसका। ठीक है, जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं उस टाइम उसका व्लॉग आ चुका है। उसने सारी अपनी बातें उस व्लॉग में बताई हैं कि जो लोग कहते थे कि यूं यूं। रजब भट्ट के वालिद साहब के हवाले से कोई बात? रजब भट्ट के वालिद साहब बोलते कुछ नहीं है, लेकिन वो मिस बहुत करते हैं अपने बेटे को। मुलाकात हुई थी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, बड़े ही नफीस इंसान है और कम गो हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है औलाद औलाद ही होती है। कोई हाँ माँ इजहार कर देती है रजब की अपने बेटे से मुलाकात हो गई है। हाँ जी, आज जैसे वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं तो मेरा ख्याल है कि किवान सुल्तान से रजब भट्ट की मुलाकात हो चुकी है। हसन शहबाज साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हसन शहबाज साहब ने अंदर की बहुत सारी बातें बता दी कि उनके घर पे क्या हो रहा है, रजब क्या करेगा और रजब कितनी दिन तक फांसी जमानत पे है। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।